पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश 2 दिवसीय दौरे पर पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए पंचायतों के परिसीमन और विकास कार्यों को लेकर जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि पंचायतों के परिसीमन का काम तेजी से चल रहा है। परिसीमन की प्रक्रिया जैसे ही पूरी की जाएगी, उसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायतों में विकास कार्यों का गति देने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने पंचायत स्तर पर सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता सहित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायतों को मजबूत बनाकर गांव तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। क्या है उस कार्यक्रम में आप सभी प्रेस के बंधुओं का स्वागत करते हैं और जिन बिंदुओं पर मुख्यतः चर्चा हुई कल के समीक्षा बैठक में, उसके बारे में आपको ब्रीफ कर देते हैं। सबसे पहले तो पंचायत सरकार भवन जो सरकार एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वयन हो रहा है। सभी पंचायतों में एक मिनी सचिवालय के रूप में पंचायत सरकार भवन बने। आम लोगों को उपलब्ध होने वाली जो भी सुविधाएं हैं सरकार के माध्यम से, सभी सुविधाएं पंचायती राज विभाग से जुड़ी सुविधाएं हो या अन्य विभागों से, तमाम सुविधाओं को प्रदान किया जाए लोगों को। उनके पंचायत के भीतर उनकी जो भी समस्याएं हैं का निर्माण किया जा रहा है मिनी सचिवालय के रूप में। पंचायत सरकार भवन में पंचायती राज विभाग या उसके अन्य विभागों के माध्यम से जो भी सुविधाएं लोगों को मिलनी है, लोगों को मिले, इस मोटिव के साथ पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। पूर्णिया जिला की जो अद्यतन स्थिति है पंचायत सरकार भवन को लेकर के, कुल 230 पंचायतें हैं पूर्णिया जिला में। इनमें से 80 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो गए हैं। 132 पंचायतों में काम चल रहा है। कुछ जगहों पे भूमि की दिक्कत है, भूमि की दिक्कत को भी जल्द से जल्द सुलझाते हुए काम आगे बढ़ाए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। पंचायत सरकार भवन में जो भी सुविधाएं लोगों को मिलनी है, विभाग के कर्मियों के अलावे अन्य विभाग के भी कर्मी उपलब्ध रहें, इसको लेकर के भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। रोस्टर बनाते हुए पंचायतों में, पंचायत सरकार भवन में सभी कर्मी उपलब्ध रहें। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था सभी जगह की जा रही है और साथ ही साथ आधार की सुविधा भी शुरू की गई है पंचायत सरकार भवनों में पंचायती राज विभाग के द्वारा। जहाँ कहीं भी पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, गुणवत्ता उनकी सुनिश्चित की जानी बहुत ज़रूरी है। सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निरंतर सभी लोग जाएंगे, जहाँ भी निर्माणाधीन है भवन, जाके उनका निरीक्षण करेंगे। जहाँ कहीं भी कमी पाई जाए संबंधित एजेंसी को सूचित करें, उनके माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करें। 2026 तक परिसीमन पूरा कर दिया जाएगा। परिसीमन का काम चल रहा है। परिसीमन का काम निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होना है, तो टाइमलाइन कमिट करना मेरे लिए तो संभव नहीं होगा, विभाग के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग को करना है। लेकिन विभाग की तरफ से जो भी सहयोग दिए जाने की जरूरत है, निर्वाचन आयोग को तमाम सहयोग दिए जा रहे हैं। पूरी कोशिश रही है कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। जी, परिसीमन के बाद होना है, परिसीमन के बाद होगा। और चूंकि चुनाव का काम भी निर्वाचन आयोग को ही करना है, तो इसमें विभाग के तौर पर इसमें भी टाइमलाइन कमिट करना मुश्किल होगा, लेकिन हर संभव कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द परिसीमन का काम हो, जल्द से जल्द चुनाव हो। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि तो आप पंचायत सरकार भवन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे गाँव में पंचायत सरकार भवन बहुत ही इंटीरियर में है, कहीं गंगा नदी के किनारे है, वहाँ पे जाने की कनेक्टिविटी नहीं है और बहुत सारे जगह भ्रष्टाचार के भी आरोप पंचायत सरकार भवन बनाने में लगे। जहाँ पे एक भूमि की जो बात कर रहे हैं, कहाँ पे लोकेटेड है पंचायत सरकार भवन, इसमें भूमि के चयन को लेकर विस्तृत गाइडलाइन है। भूमि की तो दिक्कत रहती है, सरकारी भूमि हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन है। गाइडलाइन के हिसाब से जहाँ कहीं भी भूमि उपलब्ध होती है, सबसे पहले तो मुख्यालय में, पंचायत का जो मुख्यालय है वहाँ पे भूमि अगर उपलब्ध होती है सरकारी भूमि, तो वहाँ देखना है, नहीं तो फिर जनसंख्या के हिसाब से दूसरे गाँव में देखना है। भूमि जहाँ भी उपलब्ध होती है उस हिसाब से भूमि का चयन किया जाता है। लेकिन भूमि की दिक्कत है, व्यवहारिक दिक्कत है, तो इस हिसाब से भूमि का चयन किया जाता है। बाकी जहाँ कहीं भी भवन के निर्माण में गुणवत्ता तो बिल्कुल प्राथमिकता पे है, गुणवत्ता में कहीं भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। सभी जगह लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी कमी है एजेंसी के माध्यम से उसको ठीक कराने की बात है। अगर फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है तो कार्रवाई का भी काम किया जा रहा है।